तो यार 2019 में मैं यहाँ पे जब आया था तब मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा कि हमारे घर पे ये आ रहा है। आई थिंक ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे आया है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी अगर ड्रास्टिक होता है, वॉर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो आपको कैसे तैयार रहना है यार, ये देखने के लिए मैं स्वीडन आया था। क्या 2019 में आया था सोच के कि बढ़िया छोटी सी कंट्री है, इतना कुछ आइडिया भी नहीं था। आके पता चला छोटी सी कंट्री, लोग अपने में रहते हैं, बढ़िया काम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ना ही किसी वॉर में पार्टिसिपेट किया है, तो सब कुछ बढ़िया था। 2022 में हुआ यूक्रेन रशिया का वॉर। यार एक वॉर हो रहा है, हम लोगों ने कभी वॉर देखा ही नहीं, और ये जब हुआ तो हर दिन न्यूज़ देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो इतना कॉमन हो गया कि हम उसको इग्नोर करने लगे। मैं और नेहल बैठ के हर दिन देखते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसा हुआ था कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के मेंबर थे नहीं, ठीक है, और रशिया से फिनलैंड एक पूरा बॉर्डर शेयर करता है। तो आई थिंक इस डर से कि रशिया फिनलैंड के ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए आई थिंक नेटो का मेंबर बनने के लिए फिनलैंड ने फिर प्रपोज किया, और फाइनली 2023 में वो नेटो के मेंबर बन गए। तब तक स्वीडन नहीं बना था, फिर फिनलैंड को देख के स्वीडन भी बन गया। 2024 आई थिंक अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में स्वीडन भी नेटो का एक मेंबर बन गया। तो ये कहानी है। तब हमको लगता था कि यार स्वीडन ऐसे अकेला है, अभी फिनलैंड भी नेटो में जा रहा है, अगर फिनलैंड को अटैक करता है तो चलो यूएस वगैरह उसको हेल्प करेंगे, और स्वीडन पे अटैक कर देगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो हमें लगता था कि यार नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर अब नेटो जब ज्वाइन कर लिया है तब लगता है कि नहीं, नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? अब आपको सब पता ही होगा न्यूज़ में। तो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने क्या किया, अभी जा ही रहे थे, और ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है 2025 जनवरी 20 में वो प्रेसिडेंट बन के आएंगे, और यहाँ अलग ही चलता है उनका। जैसे इंडिया में इलेक्शन होता है, उसके बाद तुरंत रिजल्ट आता है, और उसके बाद जो भी पार्टी पावर में जाती है वो फिर अपना तुरंत वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम रहता है। नवंबर में इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है तो 20 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा उनको ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसके बाद उनके पास पावर होगा। बट अब तक नहीं है। तो जो बिडेन ने अब तक वो अप्रूवल नहीं दे रहे थे कि यूक्रेन को तुम अटैक करो, लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करो, ये सब नहीं दे रहे थे। बट अभी क्या हो गया जो तुमने अप्रूव कर दिया, तो उसकी वजह से भाई रशिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वहां पे उनका मेन प्रॉमिस यही था कि मैं पावर में आते ही वॉर खत्म करने की कोशिश करूंगा, दोनों कंट्रीज में पीस लाऊंगा, और ये चीज। तो उस चीज को कैसे खराब किया जा सकता है? इसी तरह खराब किया जा सकता है जैसे जो बिडेन ने किया। अगर सच में लोगों की फिक्र होती, दुनिया में शांति बनाए रखने का मोटिव एक्चुअल में होता, तब शायद ये डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है ये डिसीजन लेने से कितना कुछ हो सकता है। आई थिंक सारे कंट्रीज में ऐसा होता होगा कि न्यूक्लियर वेपन यूज, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए कंडीशंस होते हैं कि ये कंडीशन होगा तो मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा। तो पुतिन ने अभी रिसेंटली उसको अपडेट किया, एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बोलते हैं उसको, उसमें एक बदलाव एक्चुअली पुतिन ने अभी लाया है, और इस तरह से माहौल रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प यूएस से मिलता है यूक्रेन को, दूसरे नेटो कंट्रीज से मिलता है यूक्रेन को, तो ये ऑब्वियसली ट्रिगर करेगा रशिया को। और पुतिन अगर कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं उसके बाद क्या ही होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांसेस भी है, बट आई होप कि ना हो। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड और फ्रांस में स्पेशली लोगों को ये पैम्फलेट वगैरह दे रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अभी तक स्वीडन में 5 मिलियन पैम्फलेट लोगों को पहुंचाया गया है। तो स्वीडन में पॉपुलेशन 10 मिलियन तक कुछ है, और 50 लाख लोगों को ऑलरेडी मिल गया है। इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको तो पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट वही है कि ग्रोसरीज वगैरह ला के रखो, वाटर खरीद के रखो, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोसरी होना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी, अगर अटैक होता है स्वीडन के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी अगर जाती है तो हीटिंग ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगी, और अभी नवंबर दिसंबर का महीना है, और हीटिंग अगर यहाँ नहीं होती है तो तुम मर जाओगे अंदर, इतनी ठंड है। अभी नवंबर में ही -12 हो गया, तो दिसंबर जनवरी में सोचो क्या होगा। तो कैसे विंडोज वगैरह में कंबल वगैरह रखने के लिए सजेशन मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, इंग्लिश में नहीं है, ये स्वीडिश में है, बट इंग्लिश वाला भी मेरे पास है। बाकी स्वीडन का देखा जाए तो रशिया के साथ कुछ डायरेक्टली ऐसे दुश्मनी तो अभी है नहीं, क्योंकि स्वीडन अभी नेटो का मेंबर है, तो एक डर है, क्योंकि यूएसए हेल्प कर रहा है और रशिया उसको जवाब देने के लिए
अगर अटैक करता है फिनलैंड को अटैक कर सकता है क्योंकि वो नेटो में है, स्वीडन को अटैक कर सकता है। तो वैसे देखा जाए तो इस रीजन की वजह से अटैक करेंगे जवाब देने के लिए यूएस को। तो उसके बाद क्या होगा, एक नेटो कंट्री को अगर अटैक होता है वो माना जाता है कि सारे नेटो कंट्रीज को अटैक हुआ है, उसके बाद सब कोई फिर रशिया के खिलाफ जाएगा और फिर तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा। बट आई होप कि ऐसा ना हो यार। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, शांति से रहने के लिए आए हैं। सब कोई दुनिया में शांति से ही रहना चाहता है नॉर्मली। मतलब यूक्रेन में भी लोग ऐसे शांति से रह रहे होंगे और अचानक एक दिन अटैक हो जाता है, फिर सिचुएशन कहाँ से, अभी क्या हो गया यूक्रेन में। इतने सारे इंडियंस जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं। तो यार कुछ भी हो सकता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है लास्ट टाइम 2018 में मिला था, बट उस टाइम पे वैसा कुछ नहीं था, बट लोगों को अवेयर करने के लिए भेजा गया था। और मैं ये चीज़ न्यूज़ में पढ़ा था कि स्वीडन के लोग थोड़ा सा ना कैजुअल हो गए थे कि कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये भी एक है कि इससे लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे। बट फिर भी ऑफिस वगैरह में मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हाँ आया है, बट मतलब कोई डिस्कस नहीं करना चाहता इसके बारे में। बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अभी हम लोगों को स्वीडन आना था, हमारे पास एक ऑफर था नवंबर, दिसंबर या जनवरी में या फरवरी में हमारा वहाँ पे जाने का है, मतलब जो वर्क परमिट तब से चालू हो रहा है। यार मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूँगा नहीं आ जाओ, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ठहर जाओ। या फिर जो कंपनी ने आपको यहाँ पे भेजा है उनको बोलो कि सिचुएशन ऐसा है, कैन यू एक्सटेंड दिस और समथिंग लाइक दैट। न्यूज़ वगैरह में जो है वही हम भी वही देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इनसाइडर न्यूज़ मुझे नहीं मिल जाता है। ये जो कंट्रीज़ है, जो नेटो कंट्रीज़ है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। प्रशासन अगर कुछ डिसीजन लेते हैं मतलब उनको जनता को आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। बट ये सारी जो कंट्रीज़ है जो अभी रशिया को हेल्प करे, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, बेलारूस हो गया, या फिर रशिया, और ये सारी कंट्रीज वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अथॉरिटेरियन है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी है या जो अगर कुछ चेंज होता है, अगर वो लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियर अटैक करें तो वो काफ़ी जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू बाकी सारे कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेटिक है। इसकी वजह से सिचुएशन अच्छे तरीके से हैंडल करना यहाँ पे पड़ेगा। अभी रशिया ने भी यूक्रेन के खिलाफ वो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो यूज किया, विच इज एन एक्सट्रीम एक्शन। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज हुआ था, और ये यूज होता है तब जब लास्ट मतलब और कुछ है नहीं करने के लिए, मुझे ये यूज करना ही पड़ेगा। तो वो जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पुतिन ने यूज किया है वो एक ऑफेंसिव कॉम्बैट के लिए यूज किया है। आगे क्या होता है, आगे पुतिन क्या डिसीजन लेते हैं, न्यूज में क्या आता है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी के लिए हम लोग इस बुक को रोज पढ़ रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम फिर एक्शन हम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे हो सेफ रहो। और एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ जहाँ पे यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन के रिलेटेड ये मामला काफी गर्म हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं जस्ट देखा कि लोग कितना ज़्यादा उनके अंदर हेट्रेड, वो कमेंट सारे हिंदी में थे, तो ऑब्वियसली इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर एशियन कंट्रीज से ही होंगे। बट ऐसा था कि अब पता चलेगा ना, ये फिनलैंड और स्वीडन हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा ऊपर रहते थे, अब पता चलेगा रियल हैप्पीनेस क्या होता है। चलो हम तो खुश नहीं, या फिर हमारे यहाँ पे खराब है, दूसरों का हम लोग वेट करेंगे कि कब इनका खराब हो, फिर उनके खराब टाइम में जाके हम उनको गाली देंगे और हेट देंगे और हेट फैलाएंगे। इतना हेट अंदर रख के क्या करोगे तुम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।